हेलो दोस्तों, ये हमारा प्रेसिडेंट का पार्ट 2 जो है, इसमें हम बात करने वाले थे क्वालिफ़िकेशन, ओथ एंड कंडीशन। तो इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे, प्रेसिडेंट की क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करेंगे। तो लेट वी स्टार्ट। तो अगर हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट, एक राष्ट्रपति के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें क्या है, अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट शुड फुलफिल द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, ठीक है, जैसे कि इसमें पॉइंट में दिया गया है। फर्स्ट जो है, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला जो है वो है भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो अधिकतर क्वालिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर के लिए यही है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी यही है। तो सबसे पहले ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो जनरल सा है, कॉमन सा हमें पता है। तो सेकंड जो फीचर है इसका, तो पहला फीचर हो गया कि जो भी है प्रेसिडेंट, अगर कोई प्रेसिडेंट बनना चाहता है या प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता था, उस क्वालिफिकेशन में बात करें तो सबसे पहला सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एंड सेकंड है, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। तो कम से कम जो मिनिमम एज है 35 ईयर्स होनी चाहिए प्रेसिडेंट के लिए। इन केस ऑफ प्राइम मिनिस्टर 25 ईयर है, जैसे कि हम जानते हैं एमपी के लिए जो मिनिमम एज है 25 ईयर्स है, बट यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज जो है वो 35 ईयर्स है। थर्ड जो है, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। जो प्रेसिडेंट होता है वो लोकसभा का मेंबर बनने के लायक हो, ठीक है, मेंबर के लिए क्वालिफाई हो, यानी वो लोकसभा का मेंबर बन सके या लोकसभा का मेंबर हो पहले। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, एनी अदर state government, any local authority or any other public authority, a sitting president or vice president of the union, the governor of the any state, and a minister of union or any state is not deemed to hold any office or profit and hence qualified as presidential candidate. फोर्थ जो है कि जो प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन कंटेस्ट करता है वो गवर्नमेंट ऑफ उस वो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस ऑक्यूपाई नहीं करेगा, ठीक है, चाहे वो लोकल अथॉरिटी का हो, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट में हो, कोई भी प्रॉफिट ऑफ। इट मीन्स अगर वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करता है तो उसको वो सारी पोस्ट उसे वैकेंट करनी पड़ेगी, यानी उसको रिजाइन देना पड़ेगा उस पोस्ट से, उसके बाद ही वो प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट कर सकता है। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि फर्दर द नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज ए प्रपोजर एंड 50 इलेक्टर्स एज ए सेकेंडर्स। तो प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए सबसे पहले 50 मेंबर्स जो होते हैं वो प्रपोजल लेकर जाते हैं, प्रपोज करते हैं। तो 50 मेंबर्स मिनिमम, कम से कम 50 मेंबर्स होने चाहिए जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट को प्रपोज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट होता है उसको आरबीआई के पास 15,000 एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है। जैसा कि हमें पता है जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, वो कुछ मिनिमम अमाउंट जो होते हैं वो जमा करते हैं, ठीक है, उनको जमा करना होता है, डिपॉजिट करना होता है। तो आरबीआई के पास यहाँ पे इन केस ऑफ प्रेसिडेंट के केस में 15,000 रुपीज़ जो है वो आरबीआई के पास जमा करना होता है। 1997 में ये जो अमाउंट था ये 2,500 रुपीज़ था, यानी 2,500 रुपीज़। लेकिन बाद में 1997 में इसको चेंज कर दिया गया, उससे पहले तो 1997 में चेंज करने के बाद इसको अमाउंट जो है वो 15,000 कर दिया गया, यानी इंक्रीज कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो कंटेस्ट ना कर पाए इलेक्शन। अब हम थोड़ा, ये आपको शायद चार्ट दिख रहा होगा, तो इसमें जो हमारे सबसे पहले जो प्रेसिडेंट थे 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर वो सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1957 में। इनमें वैसे तो प्रेसिडेंट की लिस्ट बहुत सारी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं फर्स्ट, सेकंड भी वही थे, थर्ड डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फोर्थ डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1969 में वीवी गिरी बने थे, फिर 1974 में फ़खरुद्दीन अली अहमद जिनकी डेथ हो गई थी एट अ टर्म रूलिंग टाइम पे, जब वो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। 1977 में एन संजीव रेड्डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसे प्रेसिडेंट थे, एन नीलम संजीव रेड्डी पूरा नाम था इनका, जिनके अगेंस्ट कोई था ही नहीं। इन्होंने अकेले इलेक्शन कंटेस्ट किया और पूर्ण बहुमत से पूरा उनको सारा वोट मिला और जीत गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे अलोन प्रेसिडेंट थे जो बिना किसी रिवल के या बिना किसी अपोनेंट के वो जीत गए, क्योंकि उनके अपोनेंट्स में उनके अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं था। तो
तो उनको जितना तो था ही। ज्ञानी जेल सिंह फिर 1982 में बने, फिर 1987 में आर वेंकटरमन, 1992 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1997 में के आर नारायण, 2002 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 2007 में भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति मिसेस प्रतिभा पाटिल, 2012 में प्रणब मुखर्जी एंड 2017 रामनाथ कोविंद जो कि प्रेजेंट में भी हैं। तो इस तरीके से ये प्रेसिडेंट की लिस्ट है। तो क्वालिफिकेशन की बात कर ली हमने, अब हम बात करते हैं ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को जो ओथ या अफर्मेशन शपथ की बात करते हैं। बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट हैज़ टू मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन इन हिज ओथ द प्रेसिडेंट स्वेयर। तो प्रेसिडेंट जब शपथ लेता है तो कुछ शपथ लेते समय क्या क्या बातें करता है, क्या क्या चीज़ें उसे क्या क्या शपथ लेनी पड़ती हैं। पहला तो ये टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस। फेथफुली मतलब निष्ठापूर्वक जो है ऑफिस का वो एग्जीक्यूट मतलब उसको कार्य पालन करेगा। टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। भारत के संविधान को सुरक्षा देगा, उसको बचाव करेगा और उसको संरक्षित रखेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। वो अपने आप को भारत के संविधान के प्रति समर्पण करेगा और भारत के लोगों के लिए कार्य करेगा। द oath of the office of the president is administered by the chief justice of India and is of options the senior most judge of the Supreme Court। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना चाहिए कि प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है। तो प्रेसिडेंट को जो शपथ दिलाता है यानी ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो CJI होता है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर वो नहीं है, मुख्य न्यायाधीश का जो पद है वो खाली है, इट मीन्स अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनका जो पोस्ट है वो वैकेंट है, तो इन केस ऑफ उस केस में क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो प्रेसिडेंट को ओथ एडमिनिस्ट्रेट कराएंगे यानी शपथ दिलाएंगे। तो ये है। इसके अलावा जो है, इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट के अलावा अगर कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट बनता है या प्रेसिडेंट, तो उसको भी ये शपथ लेनी पड़ती है। कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। अब हम प्रेसिडेंट के ऑफिस के कंडीशन की बात करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस। अब आपको इस कंडीशन के बारे में जब आपको पता लगेगा तो आपको पता लगेगा कि प्रेसिडेंट को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, एक तरीके से हम कहें तो, और क्या क्या कंडीशंस हैं कि प्रेसिडेंट को जो नहीं करना। लाइक पहला तो ये, ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ एदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और अ हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इफ एनी सच पर्सन इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, he is deemed to have vacated his seat in that house on the date on which he enters upon his office as president। सबसे पहला जो कंडीशन है प्रेसिडेंट के लिए, राष्ट्रपति के लिए, ये है कि वो पार्लियामेंट में किसी भी हाउस का, राज्यसभा और लोकसभा दो ही हाउस है हमें पता है, तो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होगा। अगर प्रेसिडेंट बनने के बाद अगर वो राज्यसभा या लोकसभा किसी भी का मेंबर है या फिर किसी लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, तो उसको उस पद से, उस पोस्ट से उसको रिज़ाइन देना होगा। ठीक है, तो जैसे ही वो राष्ट्रपति बनेगा, तो जिस दिन से वो राष्ट्रपति बनता है उसी दिन से उसको वो पद छोड़ना होगा। सेकंड जो है, ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो प्रेसिडेंट बनने के बाद अगर वो प्रेसिडेंट बन जाता है, तो प्रेसिडेंट बनने के बाद अगर उसने कोई और पोस्ट होल्ड कर रखी है, ऑक्यूपाई कर रखा है, तो उसको वो पोस्ट जो है उसको वैकेंट करना होगा। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। थर्ड जो है, ही इज़ एंटाइटल विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज़ ऑफ हिज ऑफिशियल रेसिडेंस द राष्ट्रपति भवन। प्रेसिडेंट हाउस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो एंटाइटल है यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है कि जो प्रेसिडेंट हाउस है प्रेसिडेंट के लिए बनेगा और प्रेसिडेंट उसको यूज़ करेगा और विदाउट एनी पेइंग एनी रेंट, उसका ऑफिशियल रेसिडेंस होगा और उसको लिए कोई पेमेंट या रेंट जो है वो नहीं पे करेगा। प्रेसिडेंट हाउस काफ़ी बड़ा होता है, हमें पता है। फोर्थ जो है, ही इज़ एंटाइटल टू सच इमोलमेंट्स अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट को लाइक प्रेसिडेंट जो है, लाइक वाइस प्रेसिडेंट, लाइक प्राइम मिनिस्टर, इनको कुछ प्रिविलेजेस, कुछ विशेषाधिकार होते हैं, कुछ छूट दी जाती है, तो ये पार्लियामेंट के द्वारा अलग अलग समय पे चेंज भी किए जा सकते हैं। लाइक इमोलमेंट्स में अगर हम बात करें, अलाउंसेज हो गए डिफरेंट टाइप्स के, बिल हो गया है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ऑफिस के लिए हो गया जगह, ऑफिस स्पेस हो गया, इसके अलावा फॉरेन कंट्री विजिट हो गया। ठीक है, सेक्रेटेरिएट स्टाफ, कार, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रैवल फैसिलिटी, डिफरेंट टाइप्स की, तो ये इनके अलाउंसेस में मिलते हैं।
In 2018, the parliament increased the salary of the president from 1.50 lakh to 5 lakh per month. 2018 से पहले जो प्रेसिडेंट की सैलरी थी पर मंथ वो आपका 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख रुपए प्रति महीना। लेकिन 2018 में मोदी गवर्नमेंट ने इसको इंक्रीज़ कर दिया अमेंडमेंट करके, यानी पार्लियामेंट ने इसको बढ़ा दिया, 5 लाख रुपए महीना कर दिया। तो प्रेसिडेंट की जो प्रेजेंट सैलरी है वो 5 लाख रुपीज़ पर मंथ। ये सिर्फ सैलरी है, उसके अलावा जो अलाउंसेस हैं, इमोल्यूमेंट्स जो हैं वो अलग से मिलते हैं। लाइक इसमें आप देखो, early in 2008 the pension of the retired president was increased from 3 lakh per annum to 50% of his salary per month। 2008 से 8 में जो है उसकी जो पेंशन है सैलरी का 50% बढ़ा दिया गया, यानी 3 लाख रुपए हो गया। अब इन एडिशन टू फॉर्मर प्रेसिडेंट आर एंटाइटल्ड टू फर्निश रेसिडेंस फोन फैसिलिटीज। अगर प्रेसिडेंट का टर्म ख़त्म हो जाता है वो फॉर्मर प्रेसिडेंट के लिए भी इसमें इमोलमेंट्स एंड टाइटल्स कुछ चीज़ें हैं, जैसे लाइक फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट होते हैं उनके लिए भी फैसिलिटीज़ हैं। उनके लिए एक रेसिडेंस, फ़ोन फैसिलिटीज़, कार, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रैवल फैसिलिटीज़, सेक्रेटरीट स्टाफ एंड ऑफिस एक्सपेंसेस अप टू 1 लाख पर एनम। तो इस तरीके से ऑफिस का खर्चा 1 लाख रुपये पर महीना और सेक्रेटरीट स्टाफ ये फॉर्मर प्रेसिडेंट को भी दिया जाता है। The spouse of deceased president is also entitled to family pension at the rate of 50% of pension of a retired president। तो इस तरीके से पेंशन मिलता है। तो ये इनके कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस हैं। तो राष्ट्रपति के ये हैं। The president is entitled to a number of privileges and immunities. He enjoys personal immunity from legal liability for official act. During his term of office, he is immune from any criminal proceeding, even in respect of his personal acts. He cannot be arrested or imprisoned. However, after giving 2 months' notice, civil proceedings can be instituted against him during his term of office in respect of his personal acts. प्रेसिडेंट को कुछ नंबर ऑफ प्रिविलेजेस दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले तो यही है, ही इंजॉयज पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी। कानूनी रूप से अगर वो कोई एक्ट करता है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता उसके ऑफिस टर्म के टाइम पे, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। उसके यहाँ तक कि इवन पर्सनल एक्ट के लिए भी उसको कोई प्रोसीडिंग या सिविल हम बात करें तो पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकती। बट यहाँ पर ये है कि उसे 2 महीने पहले नोटिस दिया जाता है। तो बिफोर 2 मंथ आपको नोटिस देना होगा उसको, उसके बाद ही जो सिविल प्रोसीडिंग्स है वो शुरू किया जा सकता है। तो ये प्रेसिडेंट का फ़ायदा है। तो प्रेसिडेंट के स्पेशल है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टर्म इम्पीचमेंट एंड वैकेंसी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।